अब अगली खबर हमारी आ रही है स्विट्जरलैंड से, क्योंकि इस खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है। वहां की सरकार लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए फाइटर जेट खरीदना चाहती है, लेकिन वहां की सरकार के इस फैसले का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी किसी देश से दुश्मनी नहीं है, उनका कोई दुश्मन देश है ही नहीं। वहां के लोग पूछ रहे हैं कि जब कोई दुश्मनी नहीं है तो आखिर ये लड़ाकू विमान किसके लिए खरीदे जा रहे हैं। अब इस बारे में वहां पर एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी, जिसके जरिए वहां की जनता सरकार को अपनी राय बताएगी कि ये फाइटर जेट्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया में हथियारों की होड़ लगी हुई है, स्विट्जरलैंड के लोग एक अलग ही तरह की बहस में उलझे हैं। बहस इस बात की कि फाइटर प्लेन खरीदना चाहिए या नहीं। स्विट्जरलैंड दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी मामले पर किसी और देश का समर्थन या विरोध नहीं करते। इसलिए माना जाता है कि कोई भी देश उसका दुश्मन नहीं है। एक 173 साल के इतिहास में स्विट्जरलैंड की सेना ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध में भी स्विट्जरलैंड ने हिस्सा नहीं लिया था। वर्ष 1848 में आखिरी बार स्विट्जरलैंड की सेना युद्ध के लिए सीमा पर तैनात हुई थी, क्योंकि तब बाहरी आक्रमण का डर था। स्विट्जरलैंड सरकार लड़ाकू विमान खरीदने पर लगभग 500 अरब रुपए खर्च करना चाहती है। उसकी सेना के पास पहले से ही लड़ाकू विमान हॉर्नेट का बेड़ा मौजूद है। हॉर्नेट लड़ाकू विमान का ये बेड़ा 2030 में रिटायर हो जाएगा। इसी वजह से नए लड़ाकू विमान खरीदने की बात हो रही है। जिन 2 लड़ाकू विमानों पर विचार हो रहा है वो है यूरोफाइटर और रफाल। स्विट्जरलैंड की सेना में लगभग 21,000 सैनिक हैं। इस सेना के पास 326 टैंक भी हैं, जिन्हें सिर्फ अभ्यास के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यूरोप के नक्शे पर देखें तो स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल मात्र 41,285 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश हैं फ्रांस, इटली और जर्मनी। इनमें से कोई भी देश उसका दुश्मन नहीं है। फिलहाल लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले पर स्विट्जरलैंड सरकार ने जनता से उसकी राय पूछी है। इस बारे में एक जनमत सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिस पर 27 सितंबर को वोटिंग कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी यही कहा करते थे कि भारत का कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए भारत में सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चीन को वो भारत का सबसे बड़ा मित्र देश मानते थे, उसी देश ने भारत की इस कमजोरी का फायदा उठाकर 1962 में भारत के ऊपर हमला कर दिया था। हो सकता है कि स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश चीन जैसे ना हो, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है। बाकी ये देखना होगा कि इस बारे में स्विट्जरलैंड की जनता की क्या राय है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी कोई बड़ा हथियार खरीदा जाता है, उदाहरण के तौर पर हमने भी अभी रफाल विमान फ्रांस से खरीदे हैं, तो हमारे देश में आपने देखा होगा कितना विवाद हुआ और ये कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस मुद्दे पर चुनाव लड़े गए हैं, चुनाव जीते गए हैं, चुनाव हारे गए हैं। इससे पहले भी जब भी हमारे देश ने कभी कोई हथियार खरीदने की कोशिश की है, चाहे वो बोफोर्स तोप का सौदा हो या दूसरे हथियारों के सौदे रहे हों, हमारे देश में हमेशा उन सौदों को लेकर बड़ा विवाद रहा है। और हमारे देश का फैशन ये है कि रक्षा सौदों को हम अपने देश में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, फिर ये चुनावी मुद्दा बन जाता है, फिर इस पर राजनीति की जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय देश है और उसकी किस्मत अच्छी है कि उसके आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं वो सभी मित्र देश हैं, भारत की तरह नहीं, जहां चारों तरफ से भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, जो कभी भी भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो काफ़ी भाग्यशाली हैं और वो इस बात पर बहस कर सकते हैं कि उन्हें कोई विमान फाइटर जेट खरीदना है या नहीं खरीदना, और उन्हें सेना की ज़रूरत है भी या नहीं।